हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा और आज हम बात करने वाले हैं इंडियाज गॉट लेटेंट 2 के बारे में, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ बिग डील राइट नाउ एंड दैट टू फॉर मल्टीपल रीजंस। फर्स्टली तो भाई जिस तरीके से और जिन सर्कमस्टेंसेस में ये शो बंद हुआ था, इसका वापस आना वाज नियरली इम्पॉसिबल, बट इट्स बैक विद अ बैंग एंड दैट टू ऑन यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स बोथ। इमेजिन सीजन 2 के ट्रेलर पर खुद यूट्यूब कमेंट कर रहे हैं नेटफ्लिक्स को कि कोलैब रिक्वेस्ट ही भेज देते, और भाई वो भी रिप्लाई कर रहे हैं सामने से। इट्स सच अ रेयर साइट टू सी। सो अपेरेंटली इस बार लेटेंट यूट्यूब और नेटफ्लिक्स दोनों पर आएगा, वो भी सेम टाइम पर, एकदम सेम ड्यूरेशन के साथ, सेम डे सेम टाइम, सब कुछ सेम टू सेम। बस यूट्यूब पर एड्स देखने को मिलेंगी जस्ट लाइक एनी अदर वीडियो। और भाई लोग सोशल मीडिया पर इतना मजाक उड़ा रहे हैं कि अब नेटफ्लिक्स की बारी है कैंसिल होने की एंड अब नेटफ्लिक्स का सेट टूटेगा एंड ऑल ऑफ दैट, रेफरिंग टू व्हाट हैपेंड द लास्ट टाइम। ये सारे कमेंट्स देख के आई वाज लाइक भाई ये थोड़ा इंसेंसिटिव नहीं हो गया? बट आई गेस इस शो के पैनलिस्ट से लेकर इस शो की ऑडियंस तक सबका ह्यूमर काफी डार्क है। लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि इस शो ने आते ही सारे चार्ट्स फाड़ दिए ऑलरेडी। 2.5 मिलियन व्यूज इन एन आवर, ब्रो दैट्स क्रेजी। बट टू बी ऑनेस्ट व्यूज की कमी इनको ना तब थी ना अब है। लेकिन इस बार काफी लोग इसको पिछले वाले सीजन का वाटर डाउन और सेंसर्ड वर्जन बोल रहे हैं। नाउ हाउ ट्रू इज दैट, उसके बारे में डिटेल्स में बात कर लेते हैं। सो द एपिसोड स्टार्ट्स एंड सिंस ये एपिसोड अल्फा मूवी की रिलीज से पहले आया है, इसीलिए इस बार पैनल में वी हैव आलिया भट्ट, शर्वरी, बलराज घाई, आशीष सोलंकी एंड समय रैना हिमसेल्फ। एंड सच बताऊं भाई, द मोमेंट आई वाज थिंकिंग कि यार सही बजट मिल गया इस बार इनको, ये लोग आलिया भट्ट को ले आए, उसी टाइम समय सेट की ये आलिया की लाइफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, क्योंकि उसको अपनी फिल्म प्रमोट करने यहाँ आना पड़ रहा है। ब्रो डोंट रोस्ट योरसेल्फ लाइक दैट। सो बेसिकली यहाँ भी हर एपिसोड में कुछ पार्टिसिपेंट्स आके अपना टैलेंट प्रेजेंट करते हैं एंड आफ्टर ईच पार्टिसिपेंट परफॉर्म्स, ये सारे पैनलिस्ट उन सबको मार्क्स देते हैं। तो किसी ने आके गाना गाया, समवन एक्टेड लाइक अ ड्रंक गाय हु वाज एक्चुअली रियली गुड बाय द वे। किसी ने रैप किया, बट स्पेसिफिकली ये बंदा जिसने डोनाल्ड ट्रंप को इमिटेट किया था, ही वाज द हाईलाइट ऑफ द शो। You know when he came on the stage, I was like भाई ये बंदा बहुत बोर करने वाला है, बट राधा वो एक बहुत सॉलिड सरप्राइज पैकेज निकला। मतलब इतनी चीजें जो उस बंदे ने स्पॉन्टेनियसली बोली है ना, they were incredibly funny, और जो लिटरली उल्टा जवाब दिए हैं उसने, भाई वो तो मजा ही आ गया देख के। This is a t-shirt. I mean, I can see that, thank you. स्पेशली आलिया को तो उसने इतना इंटिमिडेट कर दिया कि वो बेचारी उसके पास जाके टी शर्ट तक नहीं दे पा रही थी उसको। भाई मुझे सच में इतना वियर्ड लग रहा था कि उसने आलिया को कॉन्शियस कर दिया, वो बात ही नहीं कर पा रही थी उससे। इवन वन इन दिस एपिसोड, और मैंने इस एपिसोड के बाद देखा भाई सोशल मीडिया पर उसको इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है, सो मच सो कि अब उसका कंटेंट पुश होने लग गया है, मेरी वॉल पे भी आ रही है उसकी रील्स। बट टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, एक्चुअली डिजर्व्स दैट रिकॉग्निशन। और वैसे अदरवाइज अगर मैं सिर्फ परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो वो तो मुझे काफी एवरेज लगे। एक दो ही थे जो एक्चुअली स्टैंड आउट कर रहे थे और बहुत अच्छे थे, बाकी मेजरली एवरेज ही थे। बट वैसे आई थिंक एपिसोड वाइज ये पूरा एपिसोड एक तरफ और लास्ट के 10 मिनट एक तरफ, क्या मजा आया है वो ब्लूपर्स देख के। भाई लिटरली मेरे पेट में दर्द हो गया हंस के। दे एक्चुअली सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। आप भी लाइक करो इस वीडियो को इफ यू एग्री। पैनलिस्ट की बात करें तो भाई जब आलिया भट्ट आई थी ना, उसको देख के ही लग रहा था दैट शी वाज वेरी कॉन्शियस एंड वेरी नर्वस, बिकॉज अपेरेंटली बेचारी कुछ करे या ना करे गाली उसको ही पड़ती है, इफ यू नो यू नो। एंड यहाँ भी समय ने, बाकी पैनलिस्ट ने और इवन कंटेस्टेंट्स ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा उसको ट्रोल करने का। Somebody give her a script, director. समय ने तो एक्चुअली बहुत मजाक उड़ाया उसका थ्रू आउट द एपिसोड यार, बट फिर भी काफी क्यूट बैंटर था इन दोनों का। मेरे को तो बहुत सिबलिंग वाइब्स आ रही थी। Oh, let's go. इसे कहते हैं ब्रांड क्या इंटीग्रेशन। बात है। और भाई आई जस्ट वेंट क्रेजी व्हेन आई सॉ कि लिटरली जो भी बेइज्जती कर रहा है आलिया की, उसके ऊपर पार्टी पॉपर्स फोड़ रहे हैं ये लोग। बट आलिया के कमबैक्स मुझे काफी ज्यादा रिहर्स लगे, एज इफ शी एक्चुअली हैड अ स्क्रिप्ट, और वो काफी आर्टिफिशियल सा लग रहा था देखने में। क्लियरली कॉमेडी इज नॉट हर स्ट्रॉन्गेस्ट सूट। और वैसे ना थोड़ी हरकतें हैं भी उसकी स्टूपिड सी, जैसे कि माइक में टैटू दिखाना। क्या है माइक में थोड़ी दिखेगा टैटू। अब ऐसे में कोई मजाक नहीं उड़ाएगा तो क्या ही करेगा यार। बट टू बी ऑनेस्ट आई स्टिल वंडर व्हाई आलिया इज हेटेड सो मच। पहली बात तो देखो मुझे ये अच्छा लगा दैट फॉर वंस ये एक्टर्स अपने कंफर्ट जोन से बाहर थे एंड दे वर नॉट बीइंग ट्रीटेड लाइक ह्यूज सेलिब्रिटीज। इट वाज एक्चुअली रिफ्रेशिंग टू सी देम एज नॉर्मल पीपल। सो आई लव्ड हाउ नॉर्मल द ट्रीटमेंट वाज एंड हाउ नॉर्मल आलिया वाज। शी टुक द जोक्स वेल, शी डिड नॉट साउंड स्नूटी, कोई फालतू के टैंट्रम्स नहीं। सो या ओवरऑल शी वाज नाइस। एंड आल्सो आई लाइक हाउ क्रिएटिवली शी इज प्रमोटिंग हर फिल्म बाय कमिंग ऑन दिस शो। नहीं तो कौन सा सेलिब्रिटी आजकल ऐसे रोज शो पर आकर अपना मजाक बनवाना चाहता है। फॉर दैट आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर हर। Sharvari was actually a surprise to me. Bro, I loved her wit and her confidence. और भाई उसकी मीम नॉलेज कितनी अमेजिंग है। She is naturally so funny. मीम्स नहीं देखे I really think she belongs to that panel और उसको और एपिसोड्स में होना चाहिए। समय का तो we all know that he is a natural when it comes to comedy. इस बार भी he was very good and very funny as usual. Definitely काफी toned down but still very funny. अपने खुद के ऊपर जोक्स, कपिल शर्मा और सुनील पाल वाले recurring जोक्स, बाकी पैनलिस्ट के ऊपर जोक्स, पार्टिसिपेंट्स के ऊपर जोक्स। He was having a ball. And I think आशीष और बलराज तो सिर्फ मॉरल सपोर्ट के लिए आए थे वहाँ। अब ये सीजन 2 का पहला ही एपिसोड था, लेकिन ऑलरेडी इनको काफी बैकलैश मिलना शुरू हो गया है। लोग बोल रहे हैं कि इस बार ये शो ब्रूटल, ऑर्गेनिक और रॉ नहीं है
है पहले की तरह, टू विच आई एग्री, बट देखो जैसे मौत को छू के वापस आए हैं ना ये लोग, तो बेटर है कि थोड़ा केयरफुल ही रहे हम। सेकेंडली दे आर सेइंग कि ये काफी स्क्रिप्टेड और काफी वेल रिहर्स्ड भी लग रहा है। स्पेसिफिकली दिस वन क्लिप दैट्स गोइंग वायरल जिसमें समय इज आस्किंग फॉर आलिया's परमिशन टू जोक अबाउट हर फादर मिस्टर महेश भट्ट, और फिर उसके बाद जब आलिया ने हेड नॉट करके एग्री कर दिया तो ही वेंट ऑन टू जोक अबाउट हिम। ये पूरा सिनेरियो देख के तो मेरे को भी एक्चुअली थोड़ा सा वियर्ड लगा था, बट अगेन अभी वो बोल जाए और बाद में वो कुशा कपिला वाले रोस्ट की तरह बैकफायर कर जाए, उससे तो बेटर ही है कि भाई अभी पूछ लो। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार गालियां और वल्गर रेफरेंसेस भी काफी कम है, बट ऑनेस्टली मेरे जैसी ऑडियंस के लिए अच्छा ही है यार। आई लाइक्ड इट, आई हैड फन, आई एंजॉयड इट, एंड द बेस्ट पार्ट, मेरे कानों से खून भी नहीं आया। तो क्या मैं अब इस शो का नेक्स्ट एपिसोड देखूंगी? हेल यस। ओवरऑल ये पूरे 1 घंटे का एपिसोड था एंड आई फाउंड इट क्वाइट फन। अगर आपको कॉमेडी शोज पसंद है और स्पेसिफिकली अगर आप डार्क ह्यूमर के फैन हो तो ये शो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। इसकी मैच्योरिटी रेटिंग A है, which means it is not meant for kids and you cannot watch it with the family। मुझे ये ओवरऑल अच्छा लगा, so I'm going to give it 4 on 5 stars। And लोकी I'm also thinking कि अगर ये नेटफ्लिक्स पे भी आना शुरू हो गया है तो ये कपिल शर्मा वाले शो को काफी तगड़ा कंपटीशन दे सकता है। बस वही मेन फैमिली फ्रेंडली और नॉन फैमिली फ्रेंडली वाला फैक्टर है। सो अब आप कमेंट्स में मुझे बताओ कि आप लेटेंट देखना चाहोगे या फिर कपिल शर्मा। बाकी मेरे को आपको ये भी बताना था कि मैंने कॉकटेल भी देख लिया है एंड दैट वाज आल्सो अनदर लेवल ऑफ ट्रॉमा। इफ यू वांट मी टू मेक दैट वीडियो तो प्लीज कमेंट में कॉकटेल लिख देना और मैं समझ जाऊंगी, एंड देन अगर बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कॉकटेल के तो आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।